ओके बच्चों, पिछली जो हमारी क्लास थी उसमें हमने क्या पढ़ा था? उस क्लास में हमने पढ़ा था कि व्युत्पन्न मात्रक हम कैसे बना सकते हैं मूल मात्रकों की सहायता से। हेल्प ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स, कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं, कैसे हम बना सकते हैं व्युत्पन्न मात्रक यानी डिराइव्ड यूनिट्स को। ठीक है, सो आई होप आपने अच्छे से उसको देखा होगा और एक अच्छी सी लंबी पीडीएफ आपको दे दूंगा इम्पॉर्टेंट फंडामेंटल यूनिट्स और फंडामेंटल यूनिट्स कह रहा हूँ, इम्पॉर्टेंट डिराइव्ड यूनिट्स कि जो है मैं आपको एक पीडीएफ बना के दे दूंगा, टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगी। ठीक है, सो डोंट वरी। और अगर क्लास में नहीं है, इस वीडियो में नहीं है, तो पिछली लेक्चर्स सारे देख लीजिएगा, जो भी मैंने क्वेश्चंस वगैरह डाले हैं सबको देख लीजिएगा। फिलहाल चलिए आज की क्लास पे, अब जो हमारी ये क्लास है इस पे फोकस करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है हमारा लंबाई के मात्रक यानी यूनिट्स ऑफ लेंथ। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो क्या है? वो है लंबाई के मात्रक। तो काफ़ी बढ़िया ये जो है टॉपिक होने वाला है और एक एक टॉपिक करके ही मैं वीडियो डालूंगा, ज़्यादा लंबी वीडियोस मैं नहीं डाल पाऊंगा। ठीक है, तो लंबाई के मात्रक। सो देखिए, लंबाई के मात्रक। अब देखिए, मात्रक हमें ये पता है, हमें ये भी पता है कि मात्रक क्या है, मूल मात्रक क्या है, ये तो हमें पता है। बट अब मात्रक भी अलग अलग, उसमें अलग अलग होते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा MKS पद्धति, मात्रकों के भी जो मात्रक निर्धारित करने की भी अलग अलग पद्धतियाँ होती हैं। मात्रक निर्धारित करने की अलग अलग पद्धतियाँ होती हैं। अब निर्धारित करने की अलग अलग पद्धतियाँ, अब जैसे सपोज भाई, जैसे मैंने कह दिया कि हाँ भाई मैं तो इस चीज़ में लंबाई को मापूंगा, आपने कह दिया नहीं मैं तो इस चीज़ में मापूंगा, इस चीज़ में मैं नहीं मापूंगा, ये मुझे सही नहीं लगता। ठीक है, सो इसी प्रकार से अलग अलग पद्धतियाँ जो हैं वो बनाई गई, मानवों द्वारा अलग अलग पद्धतियाँ बनाई गई हैं। अब वो कौन सी पद्धति हैं आज हम ये देखेंगे। ठीक है, देखिए, तो सबसे पहली जो पद्धति होती है बच्चों वो होती है हमारी CGS पद्धति, सेकंड होती है MKS पद्धति और एक होती है हमारी SI पद्धति। इन तीनों पद्धतियों को ही हम देखेंगे और आज का टॉपिक हमारा केवल लंबाई के मात्रक होने वाला है। और इन तीनों के हिसाब से हम देखेंगे कि लंबाई का जो मात्रक है वो इन तीनों में क्या क्या है। ठीक है, तीनों पद्धतियों में मात्रक अलग अलग होते हैं। किसी भी भौतिक राशि की जो मात्रक होती है वो अलग अलग पद्धतियों में अलग अलग होती है। ठीक है, इतनी जो है ये छोटी सी बात अपने माइंड में इसको फिट कर लीजिए। सो क्या होती हैं? अब मैंने तीन पद्धतियाँ आपको बता दी है, इंपॉर्टेंट है ये पद्धतियाँ, CGS, MKS और SI पद्धति। ठीक है, सो अब देखिए, सबसे पहले मैं अगर टॉपिक हमारा लंबाई का मात्रक है, लंबाई के मात्रक। सो हम लंबाई की बात करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, यूनिट ऑफ लेंथ। तो सबसे पहले MKS में अगर मैं बात करूँ, MKS पद्धति में लंबाई का क्या है? ठीक है, अब देखिए MKS का मतलब क्या होता है। अब आप कहोगे सर जी MKS है क्या? MKS का मतलब है मीटर, किलोग्राम और सेकंड। ठीक है, ये इसका मतलब है। अब लंबाई का मात्रक क्या है MKS पद्धति में, इस चीज को जो है हम देख लेते हैं। तो MKS पद्धति में लंबाई नापने का मात्रक जो है वो है मीटर। ठीक है, वो क्या है बच्चों? मीटर है। इस चीज़ को ध्यान दे दीजिएगा कि अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि बताइए MKS पद्धति में लंबाई का मात्रक क्या है, सो आप कहेंगे मीटर। क्या कहेंगे? मीटर। ठीक है, और अगर क्वेश्चन आ गया कि लंबाई का मूल मात्रक क्या है, तब भी आपने मीटर लिखना है। और क्वेश्चन बन गया कि MKS पद्धति में लंबाई का क्या मात्रक है, तब भी आपने मीटर ही लिखना है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, दो तरीके से क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है। दो तरीके से क्वेश्चन बन सकता है कि लंबाई का मूल मात्रक क्या है, तो तब भी आपने मीटर को टिक लगाना है। और अगर क्वेश्चन ये बन जाए कि MKS पद्धति में लंबाई का मात्रक क्या है, तब भी आपने मीटर को जो है क्या करना है? टिक लगाना है। ठीक है, ओके, मीटर। उसके बाद चलते हैं अगले पद्धति पे। ओके, सो अब देखिए नेक्स्ट पद्धति, अब हम यहाँ पे देखते हैं। नेक्स्ट पद्धति होगी हमारी CGS पद्धति। CGS पद्धति का क्या है? CGS पद्धति का क्या है? CGS में ये है सेंटीग्राम, सेंटीग्राम कह रहा हूँ, सेंटीमीटर, ग्राम और
सेकेंड। ठीक है, CGS का ये नाम है। तो CGS में जो है बच्चों, CGS पद्धति में जैसे कि आपको यहाँ पे नाम से ही लंबाई का यहाँ पे होता है सेंटीमीटर। क्वेश्चन आ गया कि लंबाई का मात्रक क्या है CGS पद्धति में, तो आपने यहाँ पे टिक करना है सेंटीमीटर। उसी प्रकार SI मात्रक क्या है, तो आपको लगाना है यहाँ पे मीटर। ठीक है, सो लंबाई की ये मात्रक हैं बच्चों, इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन यहाँ पे कई तरीके से आपका बन सकता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कब आपको क्या टिक लगाना है। जरूरी नहीं है कि हर प्रकार आपको एक ही प्रकार का क्वेश्चन पूछ दिया, लंबाई का मात्रक पूछ दिया CGS पद्धति में, तो वहाँ पे तो आप मीटर लगा के आ जाओगे, तो ये गड़बड़ है ना। यहाँ पे मीटर आपको नहीं लगाना है, यहाँ पे आपको सेंटीमीटर लगाना है अगर आप CGS पद्धति में पूछ लिया जाए। SI में पूछा तो मीटर, MKS में भी पूछा तो मीटर, और मूल मात्रक पूछा तब भी आपको मीटर ही टिक करना है। ठीक है, यहाँ तक आपकी बात समझ में आई। तो इस प्रकार जो है हम लंबाई के मात्रक, और अभी दो यहाँ पे इस बुक में जो है वो दो टॉपिक और हैं, द्रव्यमान के मात्रक और समय का मात्रक, यानी यूनिट ऑफ टाइम और यूनिट ऑफ मास। इन दोनों चीज़ों को भी पढ़ लेंगे और उसके बाद फिर बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक के अंदर। एक और टॉपिक है परिमाण की कोटि, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको हम छोड़ देंगे, जो इंपॉर्टेंट है उन्हीं को करेंगे। ठीक है, और सार्थक अंक यानी सिग्निफिकेंट फिगर जो है इसको करेंगे। देन हम इसके बहुविकल्पीय क्वेश्चन करेंगे। तो एक दो वीडियो और बनेंगे और उसके बाद ये वाला चैप्टर खत्म। इसी प्रकार हम धीरे धीरे और चैप्टर भी जो है खत्म करते जाएंगे। ठीक है, और बने रहेगा हमारी इस चैनल पे, क्योंकि यहाँ पे आपको आपके एंट्रेंस एग्जाम से संबंधित सारी वीडियो मिलेंगी। साथ ही साथ फर्स्ट ईयर के सारे नोट्स, सारे वीडियोस जो है आपको यहाँ पे मैं प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करूँगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।